हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी शिक्षा रितेश। अगर आपने एरिया शुरू किया है और बनाने में आपको क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2 और 3 को कवर किया था। उसके बाद हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 है और टाइप 3 के क्वेश्चन। ठीक है, अगर 2 और 3 अगर आपने नहीं देखा है, एग्जाम्पल 2 और 3 को सॉल्व करना कैसे है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके पहले अगर आपने हीरोज फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा नीचे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स ए यूनिट। हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका साइड है ए यूनिट। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं दिस वन इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसका ऑल द साइड्स आर इक्वल और हमें यहाँ साइड क्या दिया हुआ है? ए यूनिट दिया हुआ है। तो सारे साइड्स हम क्या लेंगे? ए ले लेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सो एरिया का फॉर्मूला आपको याद है? मैंने क्या बताया था? एरिया विल बी इक्वल टू रूट अंडर सोहन इंटू सोहन माइनस अनुष्का इंटू सोहन माइनस बुलबुल इंटू सोहन माइनस छोटी। अगर ये नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 में लगभग 11 मिनट के बाद मैंने ये डिस्कस किया है, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, जाके क्या है? एरिया विल बी इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर विच विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ए का वैल्यू बताओ तो यहाँ से ए का वैल्यू है ए, बी का वैल्यू बताओ। बी क्या है? साइड है, दूसरा साइड का वैल्यू भी ए है और तीसरा साइड का भी वैल्यू ए है। ठीक है, चलो बाय 2। ए प्लस ए क्या होगा? 3a, 3a बाय 2। जिस तरह से 1 प्लस 1 क्या होता है? 3। उसी तरह से a प्लस ए क्या होगा? 3a बाई 2। अब हमें s कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। सो लेट्स कैलकुलेट s माइनस ए। s माइनस ए विल बी इक्वल टू 3a बाई 2 माइनस ए। एलसीएम लो तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2। देखो तो यहाँ a में क्या है? 1, तो 2 इंटू 1 एलसीएम विल बी इक्वल टू 2। 3a माइनस 2a विच विल बी इक्वल टू a बाई 2। a बाई 2। इसी तरह से s माइनस बी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? s माइनस बी भी देखो तो s माइनस बी, s क्या है? 3a बाई 2 और b क्या है? a। सो इसी तरह से क्या आएगा? a बाई 2 आएगा। ठीक है, s माइनस सी भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आएगा? वो भी आएगा आपका a बाई 2। s माइनस ए कैलकुलेट हो गया, s माइनस बी कैलकुलेट हो गया, s माइनस सी भी कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एरिया विल बी इक्वल टू रूट अंडर s के जगह पे देखो तो क्या है? s के जगह क्या है? 3a बाई 2। सो पुट कर दो 3a बाई 2। चलो 3a बाई 2। अब s माइनस ए के जगह क्या है? s माइनस ए के जगह है a बाई 2। चलो a बाई 2 पुट किए। फिर b के जगह क्या है? a बाई 2। b के जगह भी पुट किए। c के जगह भी a बाई 2 है, a बाई 2 पुट किए। अब मैंने क्या बोला था कि रूट अंडर के अंदर अगर 2 फ्रेंड है तो वो एक बाहर आएगा। फ्रेंड मतलब दोनों कॉमन होना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा, a है तो a ही होगा, है ना? तो 2 फ्रेंड है, चलो एक को बाहर ले आओ। क्या हो जाएगा? 2 डिवीजन में है ना, तो नीचे होगा बाई 2। और यहाँ पे ये भी 2 फ्रेंड है, चलो इसको भी बाहर ले आओ।
एक टू, दो टू बाहर आया तो दो टू का कॉम्बिनेशन है, एक टू बाहर आएगा, क्या बनेगा 2 इंटू टू। एंड यहाँ पर देखो तो 1a 2a, दो ए है, एक ए बाहर आएगा, इंटू में था 1a 2a, दो ए है, फिर एक ए बाहर निकालो, इधर क्या बच गया √3। देखो तो 3 का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही फंस जाएगा। ये क्या आएगा √3 a इंटू ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 2 इंटू टू विल बी इक्वल टू 4। सो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स a यूनिट विल बी इक्वल टू √3a स्क्वायर बाय 4। ओके, नो प्रॉब्लम। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहले s कैलकुलेट किया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी कैलकुलेट किए, फिर हीरोन्स फॉर्मूले के यूज करके एरिया कैलकुलेट कर दिया, जो कि हुआ √3a स्क्वायर बाय 4। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ बताओ तो। अब हमें अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका यूनिट है 5, जिसका साइड है 5 यूनिट, ठीक है। अगर हमसे इसका एरिया पूछेगा तो हम बिना इसको कोई और चीज़ किए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पढ़ा है √3a स्क्वायर बाय 4 एंड a विल बी इक्वल टू साइड, सो इट्स एरिया विल बी इक्वल टू √3 बाय 4 इंटू साइड। साइड क्या है 5 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 25। सो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। इसी तरीके से इसके जो एग्जाम्पल है उसके नीचे आप देखोगे हाइट कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, तो हाइट आप अपने से कैलकुलेट करना तो बाबू, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया है पेरीमीटर। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं दिस वन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो इसका बेस दिया हुआ है, ठीक है, बेस मान लिए, बेस दिया हुआ था 24, बेस मान लिए 24, और उसका एरिया दिया हुआ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी चीज़ होता है कि साइड हमें पता है। अगर हमें साइड पता हो जाएंगे तो हम पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हमें साइड तो पता नहीं है, तो साइड अगर पता नहीं होंगे तो हमें क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट साइड विल बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये x है तो दूसरा साइड भी क्या होगा x होगा। क्यों x होगा, क्योंकि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बोथ द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो पहला साइड अगर x है तो दूसरा साइड भी x है। अब देखो हमें एरिया इसका दे रखा है, एरिया दे रखा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये तो हमें पता है कि हमें खेलना किसके साथ है, हमें खेलना है एरिया के साथ। अब एरिया के साथ हम दो तरीकों के साथ खेल सकते हैं। एक तो मेरा ट्रेडिशनल मेथड जो हम पिछले इस क्लासेस में पढ़ते आए हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरे हम खेल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है। तो देखो तो हीरोन्स फार्मूला क्या इस ट्रायंगल में हम यूज कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें साइड ही नहीं पता, और हीरोन्स फार्मूला को प्रोसीड करने के लिए हमें साइड मालूम रहना चाहिए, ठीक है। साइड हमें मालूम ही नहीं है तो हम हीरोन्स फार्मूला को तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को लेके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम एक हाइट इसको ड्रॉप करते हैं। एक हाइट ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है। ये मान लो अगर ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और यहाँ जो ड्रॉप हुआ उसको मान लो डी। तो लेट ए डी बी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसको हम बोल सकते हैं दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये एरिया था ट्रायंगल का, ये यही ट्रायंगल का एरिया है ना, और यही ट्रायंगल का एरिया क्या दिया हुआ 192, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या फाइंड कर लेंगे, h फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस मेरा है 24 इंटू h। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम इजीली फाइंड कर लेंगे h को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा h का वैल्यू हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पर,
देखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ किए, एच का वैल्यू कैलकुलेट किए, एच का वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब बोलोगे ठीक है आपने एच का वैल्यू हमें क्यों कैलकुलेट किया, इससे हमें क्या फ़ायदा, हमें तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, हमें तो साइड पता करना है। मुझे ठीक है देखो तो एच और साइड में कोई क्या दिया हुआ है, कोई रिलेशन मालूम है हमको। बोलेंगे ठीक है, अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक, ये बन रहा है एक, क्या बन रहा है, ये बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और देखो एंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। यहाँ से हम हाइपोटेनस का वैल्यू पता कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या किए, हाइपोटेनस मान लो यहाँ पर ए लिया हुआ था, तो ए विल बी इक्वल टू रूट अंडर बी एल स्क्वायर। देखो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर ड्रॉप किए हो तो ये पूरा 24 था, तो इसको ये दो हिस्सों में बांटेगा, विच विल बी इक्वल टू 12 एंड अगेन अनदर विल बी इक्वल टू 12। सो ये हो जाएगा 12 और ये होगा 12। ठीक है, यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ले हुए, यहाँ से बी एल का वैल्यू क्या है, बी एल विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए एल क्या था, मेरा परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 12 विल बी इक्वल टू 144 एंड 256। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 400 आता है, एंड रूट अंडर 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ए का वैल्यू आएगा 20। स्क्वायर रूट का फॉर्म याद किए थे ना, 20 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 400। ठीक है ना, तो एक 20 बाहर आएगा, दो 20 में से तो क्या बनेगा 20 सेंटीमीटर। मीन्स हमें ए का वैल्यू पता चल गया, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए का वैल्यू पता चल गया, मतलब ठीक है ना, इसको हम x माने थे, मीन्स x का वैल्यू हमें पता चल गया। अब x का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम पेरीमीटर इजीली पता कर सकते हैं। पेरीमीटर हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू x प्लस 24। ठीक है, x प्लस 24 एंड दिस विल बी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 को मैंने डिस्कस किया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे आपको बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स, ये ऑफ नहीं होगा, यहाँ ऐड होगा, ये ऐड कर लेना। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स in a right angle triangle is 14 centimeter. The area of a triangle is 120 centimeter square. इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट अ राइट एंगल में जो साइड बन रहा है उसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल है, ये इसका साइड एक बना और इसी के साइड ये एक बना, दूसरा साइड, एक पहला साइड ये है, एक पहला साइड, दूसरा साइड ये है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें साइड पता करना होगा, और साइड पता करने के लिए हमें किसके साथ खेलना है, हमें एरिया के साथ खेलना है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के साथ हम खेलेंगे। सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या दिया हुआ रिलेशन, कि ये साइड और ये साइड का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ एक रफ करते हैं, क्या करते हैं, रफ में मानो कि देखो क्या दिया हुआ, पहला साइड अगर ए मानते हो और दूसरा साइड अगर बी मानते हो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पढ़ो तो क्वेश्चन को, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। मीन्स
एक साइड और दूसरा साइड इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये रफ क्लियर है। अब मान लो कि पहला साइड मान लो x, पहला साइड क्या मानोगे x, पहला साइड है x तो दूसरा साइड क्या होगा, इस रिलेशन से बताओ तो पहला साइड है x तो दूसरा साइड हमें b का वैल्यू बताओ, b क्या होगा, b इधर आएगा तो प्लस में होगा, b विल बी इक्वल टू x माइनस 14 सेंटीमीटर, x माइनस 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, b इधर चल जाएगा और 14 इधर पॉजिटिव में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो पहला अगर साइड x है, पहला अगर साइड x है तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, x माइनस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस हो गया तो कैलकुलेट कर दो। हाफ इंटू बेस, बेस मान लो ये है, बेस मान लो x है, हाफ इंटू x और हाइट मान लो ये है, बेस है ये और हाइट है ये, हाइट मान लो हाइट है तुम्हारा x माइनस 14, बस एरिया की जगह इसको रख दो 120 सेंटीमीटर, हो गया। यहाँ से देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया 120 सेंटीमीटर। इसको आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा 24, एक वैल्यू आएगा -10। क्योंकि -10 किसी भी साइड, कोई भी साइड नहीं हो सकता। अपने से सोचो ना कि नेगेटिव में साइड, हमेशा साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, नेगेटिव क्वांटिटी तो होगा नहीं। इसीलिए -10 को नेगलेक्ट कर देंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 24। अब x का वैल्यू 24 आ गया, x का वैल्यू आ गया 24, तो दूसरा साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा, दूसरा साइड हमने क्या माना है, x माइनस 14 मीन्स 24 माइनस 14 विच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, विच विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा साइड भी पता, हमें ये मालूम है, ये मालूम है, हमें ये पता करना ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b², h² इक्वल टू p² प्लस b², और p क्या है 24 और b क्या है 10, जो भी कुछ भी मानना है, ठीक है ना। इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो 676 आता है, जिसका स्क्वायर रूट है 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है 26। याद किए हुए होगा, और याद नहीं किए हो तो 676 का स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से। लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अगर इसको अगर अलग से देखना है तो अगर कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, आपको मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल अब पता कर सकते हैं, पहला साइड मिल गया, दूसरा साइड मिल गया, तीसरा साइड भी मिल गया, तो विच विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दोगे तो सो हुर्रे हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चंस के बारे में। सो बेसिक जो भी पढ़ना था, बेसिक जो भी कवर करना था वो कवर हो चुका है। अब क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में वीडियो लाएंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।